में हम लोगों को किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मार्केट अभी जिस स्टेज पर खड़ा है वहाँ से आगे जाना है या नीचे आना है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी में हम लोगों को इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट में कौन से बड़े न्यूज़ इवेंट होने वाले हैं, वो न्यूज़ इवेंट की वजह से किस तरीके का साइकोलॉजी शिफ्ट हो सकता है, ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हुआ है और पिछले 3 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है वो ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। जब तक मार्केट में फंडामेंटली कोई ट्रिगर हम लोगों को नहीं देखने को मिलता, तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। अभी ट्रिगर में दो ट्रिगर पॉसिबल है। पहला ट्रिगर, हम लोगों को अगर कोई न्यूज़ आता है मार्केट में तो उसकी वजह से मोमेंटम हो सकता है, या फिर जो हमारा प्री प्लान इवेंट है बजट का, उस बजट के दौरान मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी उसका किस तरीके का इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होगा, इसके ऊपर मार्केट का नेक्स्ट स्टेज जो है वो डिपेंड रहेगा। अभी फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन हमें कौन कौन से लेवल इंडिकेट कर रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर की साइड में मार्केट ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,400 के करीब का बनाया हुआ है। तो दोबारा अगर मार्केट इसी जोन के करीब आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट कुछ समय के लिए टाइम पास कर सकता है, और यहाँ पर मार्केट जितना ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करेगा उतना बड़ा बड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जब भी मार्केट कोई रेंज में चला जाता है, इस रेंज में जनरली क्या हो जाता है, जनरली रिटेल ट्रेडर की तरफ से यहाँ पर कोशिश होती है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन यहाँ पर अगर बाकी ट्रेडर का सहारा नहीं मिलता तो ब्रेकआउट होता नहीं, फिर दोबारा मार्केट नीचे आता है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर जो लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए रहेंगे उसमें से कुछ लोग पैनिकनेस में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब दोबारा मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आ जाता है तो जो लोगों ने इस मोमेंटम को मिस किया रहता है, ये मिस किए हुए वो लोगों में फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी मतलब फोमो का इमोशन डेवलप हो जाता है, और वो दोबारा यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी दायरे में मार्केट ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन हो जाता है। अगर मार्केट को इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करना है या फिर डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करना है तो मार्केट क्या करेगा, एक न्यूज़ के इवेंट का इंतजार करेगा। ये न्यूज़ का इवेंट किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, आइदर वो एक ग्लोबल न्यूज़ हो सकता हो, क्या यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, यूके मार्केट में क्या हो रहा है, या फिर एक लोकल न्यूज़ इवेंट हो सकता है। लोकल न्यूज़ इवेंट अभी जो हमारा पेंडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बजट का है। अगर बजट के दिन या बजट से 2-3 दिन पहले अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहेगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस दौर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मार्केट की इस कंडीशन को समझते हुए हम लोगों को क्वांटिटी कम करके काम करना चाहिए। क्वांटिटी आपको कब बढ़ानी चाहिए, जब मार्केट एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन की फेज में चला गया है और फिर उसके बाद अगर हम लोगों को ब्रेक मिलता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने पोजीशन बनाए हुए हैं वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, और ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू रख सकता है। अभी जब भी मार्केट ने इस तरीके का रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है, ये जस्ट स्टार्ट है रेंज बाउंड जोन की, ये कितना टाइम के लिए चलेगा हम लोगों को पता नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट होने देंगे, और जब मार्केट 24,400 के ऊपर जाएगा तो 24,400 के ऊपर ही मार्केट में अपसाइड के पोजीशन यहाँ पर दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट में डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट अगर आप देखोगे तो 24 तारीख से लेकर आज तक कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ है। सिर्फ पिछले 3 दिनों से मार्केट में एक रेंज बाउंड जोन बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे कि मार्केट अगर अपने प्रीवियस डे के लो को निकलता है तो प्रीवियस डे के लो को निकलने के बाद मार्केट में हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये जो हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कब है, जब मार्केट 24,170 के नीचे 168 के नीचे आ जाएगा, तब मार्केट में डाउन साइड का पॉसिबिलिटी है। अभी इन बिटवीन वाला जोन जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाएंगे और 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि इंटरनल कहीं पे हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या। अभी यहाँ पर एक जो बड़ा कैंडल हम लोगों को 3 बजे के दौरान देखने को मिला है, ये जो सेंसेक्स का एक्सपायरी हम लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिला था, उस एक्सपायरी में जो शॉर्ट ट्रैप हुए हैं, ये शॉर्ट ट्रैपिंग की वजह से यहाँ पर ये मोमेंटम देखने को मिला। कुछ लोगों ने देखा रहेगा कि 1 रुपये का जो प्रीमियम है वो 100 रुपया भी हुआ था। तो इस तरीके के मोमेंटम के ऊपर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि ये ट्रैपिंग की वजह से हुआ मोमेंटम रहता है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी फ्रेश क्वांटिटी नेक्स्ट वाले एक्सपायरी में ऐड होती हुई नहीं दिखाई दी। तो
हम लोग क्या करेंगे, इस मोमेंटम को इग्नोर करेंगे। ये जो सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, ये सपोर्ट को ज़्यादा कंसिडर करने की कोशिश मत कीजिए। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर पोजीशन काटे हुए हैं, उन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन ऐड नहीं किए हुए हैं, तो ये हम लोगों को एज ए सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा। तो हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट का जो नज़रिया है वो एक पॉज लेने का नज़रिया है। अगर आप देखोगे तो इलेक्शन रिजल्ट के दिन हम लोगों को जो पैनिक डिप मिला हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है और पिछले 10 दिनों से मार्केट ने एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी हमारा ऊपर का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, वो जो ऑल टाइम हाई मार्केट में बनाया हुआ है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल का जो वैल्यू है वो निकल करके आ रहा है 53,357। तो इस लेवल के ऊपर ही मार्केट में फ्रेश अपसाइड के पोजीशन बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये वीक में मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अपसाइड का एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मार्केट ने ये रेंज बाउंड जोन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो जो प्राइस एक्शन में करेक्शन देखने को मिलना चाहिए था, वो हल्का सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और जो टाइम करेक्शन हम लोगों को एक्सपेक्टेड था, वो ऑलमोस्ट 10 दिनों का टाइम करेक्शन हो चुका है। जनरली थंब रूल ये होता है मार्केट में, ट्रेंडी फेज और ये जो आइदर रेंज बाउंड फेज या फिर ये जो रिट्रेसमेंट फेज आता है, इसका रेशो जो होता है वो 1:3 का होता है। मतलब मान लो कि हम लोगों को 1:3 का रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, ये अगर आपको समझना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो इसका एक डिटेल में एनालिसिस आपको सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो इसमें अभी आपको क्या करना है कि मार्केट में वेट एंड वॉच की मोड में रहना है और फिर उसके बाद ही ब्रेकआउट देखना है। अभी आपके सामने जो 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो है वो हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अपसाइड के पोजीशन बनाने वाले मार्केट में